Yes, hello बच्चों. So in this class we are going to pay our attention towards few mathematical concepts. तो आज के क्लास में हम लोग क्या लर्न करेंगे? मैथमेटिकल टूल्स एक लेसन है फिजिक्स में का, हालांकि उससे क्वेश्चंस तो नहीं आते हैं, लेकिन मैथमेटिकल टूल्स को बिना जाने बच्चों हम फिजिक्स में प्रोफिशिएंसी नहीं प्राप्त कर सकते. तो लेट अस स्टार्ट टुडे ट्रिग्नोमेट्री. इसमें बच्चों मैथमेटिकल टूल्स में हम लोगों को क्या क्या पढ़ने हैं सुन लो ध्यान से. तो आज तो मैं ट्रिग्नोमेट्री को मैं पढ़ा दूंगा. इसके बाद हम लोग लॉगरिथम्स पढ़ेंगे, फिर इंटीग्रेशन पढ़ेंगे, फिर डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे और कुछ इक्वेशंस को हम लोग जानेंगे. इक्वेशन ऑफ सर्कल, इक्वेशन ऑफ पैराबोला, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, इन सबको हम लोग जानेंगे. और आपको एक छोटा सा टॉपिक और है, बायनोमियल थ्योरम. जब इतनी बातें बता दूंगा, इसके बाद आप फिजिक्स जब आगे बढ़ोगे तो आपको फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी. तो बच्चों ट्रिग्नोमेट्री में सबसे पहले हम लोग एंगल जाने क्या होता है. सपोज यू हैव अ लाइन, ओए एक रे है. इस ओए रे को आप क्या करो, रोटेट करा दो. आपने ऐसे रोटेट करा दिया, ठीक है. तो कितना आपने रोटेशन दिया, दैट इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ एंगल. आप वैसे ही समझते हैं, ये एंगल कम है, दिस एंगल इज मोर, दिस एंगल इज, सबसे ज्यादा एंगल ये है. आप एंगल समझते हैं. टू लाइंस के बीच में जो इंक्लिनेशन होता है, दैट इज मेजर्ड बाय क्वांटिटी कॉल्ड एज एंगल. ठीक है. तो हियर थीटा इज द एंगल. यहाँ थीटा क्या है? थीटा इज द एंगल. तो जब ये लाइन बच्चे, जब हम एंगल को किस टर्म में मेजर करते हैं? जब हम लोग एंटी क्लॉकवाइज मेजर करेंगे, तो एंटी क्लॉकवाइज एंगल जो मेजर्ड होता है, दैट इज टेकन एज पॉजिटिव. एंटी क्लॉकवाइज एंगल क्या होता है बच्चा? पॉजिटिव. एंड क्लॉकवाइज एंगल, जो हम एंगल ऐसे मेजर करेंगे, जैसे सपोज लाइन, ये बेस लाइन हो गई ओए. अब आप इसको रोटेट करके आप नीचे लाइए. ओ से ए डैश पर लाए थे, और आप बच्चों ए डबल डैश पर ला देंगे, ए थीटा डैश एंगल. तो क्लॉकवाइज एंगल बच्चों क्या होती है? व्हाट इज क्लॉकवाइज एंगल? इट इज नेगेटिव. क्लॉकवाइज एंगल ऐसे मेजर कर, यहाँ बेस लाइन है, यहाँ से हम इधर आएंगे, ठीक है. दैट इज क्लॉकवाइज एंगल. अब हम इसको ऐसे रोटेट करें तो यहाँ से हम अपना स्टार्ट करेंगे एंगल मेजर करना, तो क्या हो जाएगा? एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा. तो एंटी क्लॉकवाइज एंगल बच्चों क्या लेते हैं हम लोग? पॉजिटिव. और क्लॉकवाइज एंगल जो है हम नेगेटिव लेते हैं. तो सिस्टम्स ऑफ एंगल्स के बच्चों सिस्टम क्या होते हैं? ठीक है. पहला है सेक्साजेसिमल सिस्टम. लिखेंगे इन इट एंगल इज मेजर्ड इन डिग्री, मिनट एंड सेकंड. इसमें नाते बच्चा सेक्साजेसिमल सिस्टम में एंगल मेजर्ड इन डिग्री, मिनट एंड सेकंड. सपोज यू हैव अ सर्कल. इस सर्कल को आप कितने पार्ट्स में कट कर दो? कितने पार्ट्स में बोलो? 360 पार्ट्स में. एक को कितने पार्ट्स में? 360 पार्ट्स में. आप इसको स्प्लिट कर दो, बांट दो पूरे इस एरिया को. तो वन पार्ट will correspond to 1 डिग्री. एक पार्ट बचा यहां से यहां तक 1 डिग्री हो जाएगा, ये 1 डिग्री. ये इसको हम 360 पार्ट्स में कट करें तो, ठीक है. अब आपसे पूछा जाए कि सर डिग्री तो आपने समझा दिया हम लोगों को, है ना. एक सर्कल लीजिए, उसमें कितने स्पोक्स बनाइए, कितनी तीलियां बनाइए? 360. एनी 2 स्पोक्स के बीच में जो एंगल बनेगा, दैट इज कॉल्ड एज
1 डिग्री। चलिए बच्चों और हम आगे स्टोरी को बढ़ाते हैं। 1 डिग्री, इन 1 डिग्री कितने मिनट्स होते हैं बच्चों? 60 मिनट। 60 मिनट 1 डिग्री एंगल इक्वल टू 60 मिनट। मतलब बच्चा आपका 1 डिग्री एंगल है, दिस इज 1 डिग्री एंगल। इसको आप कितने पार्ट्स में बांट दो? 60 पार्ट में बांट दो। तो 1 मिनट इक्वल टू 1/60 ऑफ 1/60 ऑफ 1 डिग्री। यू कैन से 1 मिनट इक्वल टू 1/60 डिग्री। 1/60 डिग्री एंगल जो होगा दैट इज इक्वल टू 1 मिनट। अब फिर बच्चों 1 मिनट को भी आप 60 पार्ट में बांट दो और 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकंड, यहां ब्रैकेट लिख सकते हैं 60 सेकंड्स। तो आपसे पूछा जाए 1 सेकंड इक्वल टू 1/60 मिनट। 1 सेकंड में आप वो मिनट उसमें मत जाइए इस टाइम वाले में, ठीक है? टाइम और उसका यूनिट तो है ही, लेकिन एंगल की भी यूनिट क्या होती है बच्चों? डिग्री, मिनट और सेकंड। तो आपसे पूछा जाए कि 1 डिग्री क्या होता है, तो आपने देख लिया एक सर्कल को हम कितने पार्ट्स में स्प्लिट करें। जैसे मैंने स्प्लिट किया है 360 पार्ट में, तो 1 पार्ट विल करस्पॉन्ड टू 1 डिग्री। अब आपसे पूछा जाए 1 मिनट क्या होता है बच्चे, तो आपका क्या जवाब होगा? 1 मिनट को हम 60 पार्ट, 1 मिनट एंगल को हम 1 डिग्री एंगल को हम 60 पार्ट्स में स्प्लिट करें, 1 पार्ट विल करस्पॉन्ड टू, जैसे आपने ऐसे 60 पार्ट्स में बच्चों इसको बांट दिया 1 डिग्री एंगल को, तो 1 पार्ट विल करस्पॉन्ड टू 1 मिनट। और फिर 1 मिनट एंगल को भी आप 60 पार्ट में बांट, हालांकि हम अपने कॉपी में नहीं बांट सके, लेकिन माइक्रोस्कोपिक लेवल पर जब हम इलेक्ट्रॉन के मास को मेजर कर सकते हैं, तो 1 डिग्री जो 160 डिग्री है, जो 1 डिग्री एंगल है, उसको 60 पार्ट में हम क्यों नहीं स्प्लिट करके मेजर कर सकते हैं? आप ही बताओ जरा। कर सकते हैं। और फिर जो 1 मिनट एंगल है, जो कि 1 डिग्री एंगल का 1/60 पार्ट है, तो 1 सेकंड एंगल भी बच्चा उस 1 मिनट एंगल का 1/60th पार्ट है। तो 1 सेकंड जो होगा दैट विल बी 1/3600 पार्ट ऑफ अ डिग्री। चलो, तो एक 1 सेकंड में 1/60 मिनट हुआ बच्चों। तो आप समझ लो इन 1 डिग्री 60 मिनट, और इन 1 डिग्री 60 इंटू 60 सेकंड 3600 सेकंड। भैया 1 मिनट में आप 60 सेकंड लिख दो, 60 से इंटू कर देंगे, 3600 सेकंड्स विल बी इन 1 डिग्री। 1 डिग्री में 3600 सेकंड होंगे बच्चों। तो 1 सेकंड कितना हो जाएगा? 1/3600 डिग्री। 1 सेकंड इक्वल टू 1/3600 डिग्री। मतलब बच्चों 1 डिग्री एंगल को कितने पार्ट में आप बांट, दिस इज 1 डिग्री एंगल, इसको आप कितने पार्ट में बांट कर दो, कितने छोटे छोटे पार्ट्स में बांट दो? 3600 पार्ट्स में बांट दो 1 डिग्री एंगल को। तो 1 डिग्री एंगल को जब आप 3600 पार्ट्स में बांटेंगे, तो 1 पार्ट विल करस्पॉन्ड टू 1 सेकंड। तो हम समझते हैं कि आप हेक्साडेसिमल सिस्टम आप बच्चे समझ गए। एनी डाउट? इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क। आपको बच्चे कोई भी दिक्कत होती है, यू हैव रिकॉर्डिंग, आपके पास अभी आधे घंटे बाद रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे। आप एनी टाइम रिकॉर्डेड लेक्चर्स आप देख सकते हो, ठीक है? जब भी आपको कोई कंफ्यूजन हो तो आप रिकॉर्डेड लेक्चर्स का हेल्प ले सकते हैं, और रिकॉर्डेड लेक्चर से हमेशा बने रहेंगे जब तक आप स्टैंडर्ड 11th में हैं तब तक। चलिए बच्चों, अब हम बता रहे हैं आपको सर्कुलर सिस्टम। सेकंड सिस्टम इज सर्कुलर सिस्टम। लिखेंगे इन इट एंगल इज मेजर्ड, एंगल इज मेजर्ड इन रेडियन। किसमें एंगल मेजर किए जाते हैं बच्चों? रेडियन में एंगल मेजर किए जाते हैं। इन इट एंगल इज मेजर्ड इन रेडियन। तो आपको अभी मैं बताऊंगा कि 1 रेडियन होता क्या है। देखो, आप एक सर्कल ले लो, आपने एक सर्कल लिया, सपोज इसका रेडियस r है,
आर सपोज आप मान लो 10 सेंटीमीटर है, तो बच्चों 10 सेंटीमीटर लेंथ के बराबर आप एक आर्क इसमें से कट करो। यू कट एन आर्क whose length is equal to radius of circle। अब दोनों एक्सट्रीम पॉइंट्स को आर्क के मिलाइए सेंटर पर। ये तो लाइन ऐसे मिला दो और इसको ऐसे मिला दो, तो ये बच्चों जो एंगल बना है दैट इज कॉल्ड एज 1 रेडियन एंगल। तो 1 रेडियन होगा कैसे, क्योंकि हम अब तो डिफिनीशन 1 रेडियन, डिफिनीशन ऑफ 1 रेडियन बच्चों वी नो एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस होता है। एंगल इक्वल टू क्या होता है बच्चों, आर्क अपॉन रेडियस। तो थीटा इक्वल टू आर्क बच्चा यस हो गया, रेडियस इज आर। तो इफ आर इक्वल टू यस, इफ यस इक्वल टू आर, देन थीटा बच्चों कितना हो जाएगा बोलो, आर अपॉन आर 1 आ जाएगा। तो नाउ यू कैन डिफाइन 1 रेडियन। आप 1 रेडियन बहुत अच्छे ढंग से डिफाइन कर सकते हो। कैसे डिफाइन करोगे आप बता दो। तो 1 रेडियन इज द एंगल, चलो मैं यहां लिख देता हूं 10। 1 रेडियन, आप डिफिनेशन इसकी याद रख लेना, एग्जाम में जरूर आएगा। 1 रेडियन इज द एंगल, 1 रेडियन इज द एंगल subtended at the center of circle। सेंटर ऑफ सर्कल पर देखो एंगल बन रहा है, सेंटर ऑफ सर्कल by an arc, by an arc whose length, by an arc whose length is equal to, whose length is equal to radius of circle। 1 radian is the angle subtended at the center of circle। 1 रेडियन वो एंगल है जो सर्कल के सेंटर पर बनता है। किसके द्वारा बनता है, बाई एन आर्क, बाई एन आर्क, एक ऐसे आर्क के द्वारा whose length is equal to radius of the circle, जिसका लेंथ बच्चों किसके बराबर है, रेडियस ऑफ द सर्कल के बराबर है। ठीक है, जितना आर है उतना यस ले लो। ये 10 सेंटीमीटर है तो आप यहां से 10 सेंटीमीटर का लेंथ ले लो और दोनों एक्सट्रीम पॉइंट्स को क्या कर दो बच्चा, मिला दो। तो एंगल ए ओ बी विल बी 1 रेडियन। कब होगा, बिकॉज आर्क ए बी इक्वल टू रेडियस आर। ठीक है, चलो हम स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं, अभी और आपको आनंद आता जाएगा। सर्कुलर सिस्टम में एंगल इज मेजर्ड इन रेडियन। और बच्चों आप जब सिस्टम ऑफ यूनिट पढ़ोगे, सिस्टम ऑफ यूनिट में 7 क्वांटिटीज ली जाती हैं। 5 जो है क्या क्या है, मास, फंड, है ना जी। आपकी फंडामेंटल क्वांटिटीज कौन कौन सी होती हैं बच्चों, जरा आप मुझे बता दो। देखो, मास, लेंथ, टाइम। मास, लेंथ, टाइम, उसको बोलो फंडामेंटल। क्यों बोलते हैं, इसका किसी से कोई रिलेशन नहीं है, कोई एक दूसरे के फॉर्म में कन्वर्ट नहीं की जा सकती। मास, लेंथ, टाइम। फिर बच्चा क्या, इलेक्ट्रिक करंट, 4 हो गई। फिफ्थ क्या, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, फिर क्या, टेम्परेचर। फिर 6 बच्चों क्या हो गई बोलो, अमाउंट ऑफ, 6 हो गया ल्यूमिनस इंटेंसिटी। और 7th बच्चों क्या है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इसकी यूनिट ऑफ मोल होती है, आप जानते हो। एक बार फिर से, मास, लेंथ, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं बच्चों। इन 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज के अलावा 2 सप्लीमेंट्री, 2 यूनिट और ऐड की गई है, उसका नाम है प्लेन एंगल। जो एंगल हम लोग पढ़ रहे हैं, एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क, 2 लाइंस के बीच में जो एंगल बनता है उसको हम लोग बच्चों क्या बोलते हैं, प्लेन एंगल बोलते हैं। एक सरफेस जो एंगल बनाता है, जैसे हम लोग आइसक्रीम खाते हैं ना, 5 रुपए की आइसक्रीम होती है, 10 की होती है, 20 की होती है। तो आप देखते हैं कोन का जो अंदर का सर्कल है ना जी, 5 रुपीज वाली इतनी छोटी सी आइसक्रीम मिलेगी, ये सॉलिड एंगल हुआ। 10 रुपए वाला का और बड़ा सॉलिड एंगल हुआ, 20 रुपए का और बड़ा
सॉलिड एंगल होगा, दिस इज कॉल्ड ए सॉलिड एंगल। तो सॉलिड एंगल इज सबटेंडेड एट द सेंटर बाय ए सरफेस, एक सरफेस के द्वारा बनता बच्चों, ठीक है। उसको क्या बोलेंगे? सॉलिड एंगल बोलेंगे। इसकी बात चर्चा हम बाद में करेंगे, लेकिन आप जान लो कि प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल, प्लेन एंगल का यूनिट बच्चों क्या होता है? रेडियन होता है। तो फिजिक्स में हम जो भी कैलकुलेशन करेंगे एंगल को हम लोग रेडियन में मेजर करेंगे। तो बच्चों 1 रेडियन जब भी आप नापोगे ना, 1 रेडियन इक्वल टू 57.11 डिग्री, ठीक है। 57 आप अप्रॉक्स में 57 याद कर लो। 1 रेडियन इक्वल टू 57.11 डिग्री, ठीक है। तो अब चलो हम लोग सीखते हैं किसी गिवन एंगल को हम लोग रेडियन में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो यहां लिख लो एंगल इन रेडियन। अब आप जानते हो एंगल इक्वल टू बच्चों क्या होता है? आर्क अपॉन रेडियस होता है। तो पूरे सर्कल में 490 होते हैं, 190, 190, 190, 490 होते हैं। 360 डिग्री का एंगल बनता है ना। सेक्साडेसिमल सिस्टम में सेंटर ऑफ द सर्कल पर जो एंगल बनता है दैट इज 360 डिग्री। लेकिन इसको रेडियन में कितनी होगी तो आप कैलकुलेट कर सकते हो बच्चों। तो एंगल सबटेंडेड बाय होल सर्कल एट द सेंटर, तो आर बच्चों कितना हो जाएगा? 2 पाई आर अपॉन रेडियस आर, आर आर कैंसिल हो गया। 2 पाई रेडियन विल बी द एंगल सबटेंडेड बाय सर्कल बाय होल सर्कल एट इट्स सेंटर, 2 पाई रेडियन। तो आप बच्चों एक इंफॉर्मेशन बहुत बढ़िया ले सकते हो। 2 पाई एंगल 2 पाई रेडियन करस्पॉन्ड टू 360 डिग्री। तो पाई रेडियन will correspond to 180, pi by 2 will correspond to 90 degree, pi by 4, pi by 3 will correspond to 60 degree। भैया pi 180 हुआ, pi by 2 90, pi by 3 कितना 60, pi by 4 will correspond to 45 degree, pi by 6 will correspond to 30 degree। बस इतना याद कर लो आप। 2 pi means 360 degree, पाई मीन्स 180 डिग्री, पाई बाय 2 मीन्स 90 डिग्री। बस मैथमेटिकल टूल्स है भैया, कोई बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, ठीक है। मैथमेटिक्स हो रही, फिजिक्स का कोई डिस्कशन नहीं है। अब चलो एंगल इन रेडियन का फॉर्मूला क्या है? एंगल इन रेडियन पाई इनटू गिवन एंगल इन डिग्री, बल्कि उसको मैं लैंग्वेज में लिख दूं, गिवन एंगल इसमें इन डिग्री, डिग्री में अपॉन 180, पाई इंटू गिवन एंगल, और जो आप कन्वर्ट करोगे जिस 60 डिग्री एंगल है तो पाई इंटू 60 बाई 180 कर दोगे। तो बच्चों फॉर्मूला है पाई इंटू गिवन एंगल बाई 180। तो अभी आपसे पूछा जाए इफ थीटा इक्वल टू 120 डिग्री तो इसको रेडियन में बदलो। तो इन रेडियन बच्चों रेडियन में कितना हो जाएगा? पाई इंटू गिवन एंगल 120 बाई 180 हो जाएगा 6 2 6 3 2 by 3 pi, 120 degree angle equal to 2 by 3 pi radian। Are you learning the things what I am discussing? बोलो बच्चों। Yes sir। Yes। ठीक है, डेली डेली आप कुछ इंफॉर्मेशन आपके माइंड में है ना इंसर्ट होती जाएगी, और आप धीरे धीरे आपको लगने लगेगा कि नहीं यार हमको भी कुछ आता है, ठीक है। तो किसी भी डिग्री को आप रेडियन में बदल लोगे, फार्मूला कभी मत भूलना, पाई इंटू गिवन एंगल अपॉन 180 डिग्री, इसको कभी आपको भूलना नहीं है। तो आपने जो बहुत इंपॉर्टेंट बात आज सीखी, डिफिनीशन ऑफ 1 रेडियन, एंगल सबटेंडेड एट सेंटर ऑफ सर्कल इज सेड टू बी 1 रेडियन जी, इफ लेंथ ऑफ आर्क इज इक्वल टू रेडियस ऑफ सर्कल। Angle subtended by an arc whose length is equal to radius of circle is said to be 1 रेडियन। एक रेडियन एंगल क्या होगा बच्चों? एक सर्कल लीजिए, उस पर एक ऐसा आर्क कट करिए, ऐसे आर्क को कंसीडर करिए जिसका लेंथ रेडियस के बराबर है। तो आर्क के जो दोनों पॉइंट्स को सेंटर पर मिलाएंगे, जो एंगल बनेगा दैट इज कॉल्ड एज 1 रेडियन। ठीक बच्चों, चलो हम स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं। कल भी आपकी क्लास होगी, ठीक है। कल मैं टाइम बता दूंगा आपको। ये हो गया।
अब चलो बच्चों हम लोग सीखते हैं, है ना, कोऑर्डिनेट सिस्टम, है ना। टू एक्सेस ले लीजिए, वाई ओ वाई डैश, और इधर क्या, यक्स ओ यक्स डैश। तो इसको बच्चों क्या बोलेंगे, कोऑर्डिनेट सिस्टम हुआ। और ये जानते क्या कहलाते हैं, चार पार्ट में बटे, इसको जानते क्या बोलेंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब बच्चों क्या हो जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है बच्चों। तो ये एक्सेस का लाइन यक्स ओ यक्स डैश, वाई ओ वाई डैश, ये बच्चा होता है पॉजिटिव यक्स एक्सिस की डायरेक्शन, और ये होती है निगेटिव यक्स एक्सिस की डायरेक्शन। वाई की वैल्यू इधर क्या लेते हैं, पॉजिटिव वाई एक्सिस की डायरेक्शन हो गई। डायरेक्शन आप ऐसे लिख लीजिए, डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव एक्स एक्सिस, डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव वाई एक्सिस, डायरेक्शन ऑफ इधर निगेटिव एक्स एक्सिस, इसको क्या लिख देंगे बच्चों, डायरेक्शन ऑफ निगेटिव, डायरेक्शन ऑफ क्या बच्चों, निगेटिव वाई एक्सिस। तो इधर जो भी वैल्यू मेजर करेंगे बच्चों बाय कन्वेंशन हम लोग क्या लेंगे, नेगेटिव, ऊपर जो भी नापेंगे पॉजिटिव, जो राइट साइड में पॉजिटिव एक्स एक्सिस डायरेक्शन नापेंगे पॉजिटिव, जो इधर नापेंगे बच्चों क्या, नेगेटिव। ये बच्चों कह दिया जाए एक पॉइंट पी है, एक पॉइंट बी है जिसके कोऑर्डिनेट एक्स और वाई है, जिसके कोऑर्डिनेट बच्चों कितने हैं, एक्स और वाई। इसका क्या मीनिंग हुआ, एक्स डिस्टेंस आप इधर से चलिए, दिस इज एक्स, और बच्चों वाई डिस्टेंस आप ऊपर चलिए ना। सपोज कोऑर्डिनेट इसके बच्चे 10-10 है, 10-10, तो आप बच्चों 10 सेंटीमीटर इधर चलोगे, जहां 10 सेंटीमीटर खत्म हो जाएगा उसके ठीक ऊपर आप चलेंगे 10 सेंटीमीटर, तो वह पॉइंट क्या कहलाएगा, 10-10, ठीक है। मान लो बच्चों कोई कोऑर्डिनेट जो है -5 और -5 है, माइनस का मतलब इधर भी नेगेटिव इधर भी नेगेटिव, तो किस क्वाड्रेंट में आएगा, दोनों नेगेटिव हो तो थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा। थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स वाई दोनों नेगेटिव, फर्स्ट क्वाड्रेंट में वाई पॉजिटिव एक्स पॉजिटिव, सेकंड में एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव, इन फोर्थ क्वाड्रेंट वाई नेगेटिव एक्स पॉजिटिव। तो आपसे पूछा जाए -5 और -5 किस क्वाड्रेंट में आएगा, एनीवन, -5 and -5 will come in which coordinate, in which quadrant, बोलो किस क्वाड्रेंट में थर्ड आएगा, क्वाड्रेंट। हाँ थर्ड में आएगा, वेरी गुड। अब चलो फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करें यदि हम लोग, तो आपका क्या हो जाएगा, -5, 5 एंड -5, 5 आपका इधर और -5 इधर। तो यार किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट जो है 5 और -5 है, मतलब बच्चों एक्स एक्सिस के लाइन आपको 5 चलना पड़ेगा, 5 सेंटीमीटर, जहां फिर 5 सेंटीमीटर खत्म हो जाए आपको ऐसे नीचे उतरना पड़ेगा, तो 5 और -5। ये बच्चा यहाँ सेकंड क्वाड्रेंट में कोई पॉइंट है, तो एक एग्जांपल मैं ले रहा हूँ, मान लो आप 5 सेंटीमीटर इधर चलते तो -5, और ऊपर वाला क्या रहेगा जो इधर मेजर करेंगे, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स वाला निगेटिव, वाई वाला पॉजिटिव होता है। तो -5 और 5 किसमें पड़ेगा, सेकंड में, 5 -5 किसमें में पड़ेगा, फोर्थ में, -5 -5 किसमें पड़ेगा, थर्ड में, +5 और +5, 5 किसमें पड़ सकता है, वो बच्चों किसमें पड़ेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट ठीक है। क्वाड्रेंट। अब हाँ गुड गुड, अब आप बच्चे जानते हो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ठीक है, ध्यान से सुनिए, बहुत ही आनंद आने वाला है, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज देखिए, सपोज आप एक ये ओरिजिन, ओ इज द ओरिजिन, मान लो बच्चा एक लाइन है ओ ए, ठीक है, और इसी से हम लोग एक ट्रायंगल बना दें, और सपोज दिस एंगल इज थीटा, तो ये बच्चों क्या हो जाएगा, बेस, ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, और ये क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस हो जाएगा, ओ ए बी ले लो, ठीक है। तो बच्चों आपसे पूछा जाए कि साइन थीटा क्या, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं बच्चों, है ना जी, एनी टू आर्म्स का रेशियो, एनी टू आर्म्स का रेशियो। अब किस किस आर्म का रेशियो साइन होगा, किस किस आर्म का रेशियो कोसाइन होगा, मींस बहुत शॉर्टकट में
किस किस आर्म का रेशियो टेंजेंट होगा शॉर्टकट में, उसको क्या बोलेंगे, टैन बोलेंगे। तो बच्चों जो हम लोग साइन लिखते हैं ना, यह साइन, साइन थीटा, तो साइन ऑफ एंगल थीटा, तो वास्तव में क्या है, यह साइन ही है, उसका शॉर्ट फॉर्म है क्या, यह साइन। और बेटे कॉस थीटा का जो फुल फॉर्म है क्या है, कोसाइन ऑफ थीटा। और टैन थीटा का मतलब क्या होता है, टेंजेंट ऑफ थीटा, टेंजेंट थीटा। लेकिन शॉर्टकट में साइन, कॉस और टैन लिखते हैं। तो बच्चों चलो हम लोग जानते हैं कि साइन थीटा, कॉस थीटा, मान लो सपोज दिस एंगल इज थीटा, इस राइट एंगल ट्रायंगल ओ ए बी में सपोज एंगल ओ ए बी इज थीटा, ओ ए बी एंगल बच्चों कितना है, थीटा है। तो इस ट्रायंगल में साइन थीटा क्या होगा, कॉस थीटा क्या होगा, बहुत आसानी से हम लोग लर्न कर सकते हैं, इसको जानते हैं। लेकिन तब भी मैं, क्योंकि मुझे हर एक एक चीज पढ़ाना है, मुझे चप्पा चप्पा पढ़ाना है, तो मुझे हर बात को बताना है। तो बच्चों साइन थीटा क्या हो जाता है, परपेंडिकुलर, मैं ऐसे शॉर्टकट में पी लिख दूं, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस का रेशियो। किसी राइट एंगल ट्रायंगल में परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का जो रेशियो होता है, दैट इज कॉल्ड एज साइन थीटा। बच्चे लोग आपने पढ़ा होगा, बहुत बढ़िया बात मैं बताने चल रहा हूँ। जैसे आपने पढ़ा है, व्हाट इज वैल्यू ऑफ साइन 45, एनीवन ऑफ यू, साइन 45 की वैल्यू बताइए आप, एनीवन ऑफ यू, 1/√2 होता है। साइन 45 वैल्यू बच्चों कितनी थी, 1/√2। इसका क्या तात्पर्य हुआ, देखो, यू टेक राइट एंगल ट्रायंगल, आपने बच्चों एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लिया, ये एंगल आपने 45 किया, तो इस एंगल को 45 होना पड़ेगा। तो मतलब बच्चा ये आर्म और ये वाली आर्म दोनों, नहीं सॉरी, 45 का ये वाली आर्म मीन्स परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर और बेस बच्चों क्या होंगे, सेम होंगे, और ये हाइपोटेनस है। तो P इक्वल टू क्या होगा बच्चों, B, P इक्वल टू क्या होगा, परपेंडिकुलर इक्वल टू बेस होगा। बिकॉज ये आपने 90 लिया और आपने साइन 45 की वैल्यू निकालना चाहते हैं, एंगल आपका क्या होगा 45, तो ये एंगल क्या बचेगा 45। ठीक बच्चों, तो इसके सामने वाली आर में, इसके सामने वाली आर में इक्वल एंगल्स हैं, तो इक्वल आर्म्स होंगी उसके सामने वाले। तो P इक्वल टू बच्चों कितना हो जाएगा, B, P इक्वल टू क्या, परपेंडिकुलर इक्वल टू बेस होगा। मान लो बच्चों ये x है, ये x है, तो हाइपोटेनस कितना हो जाएगा, √x² प्लस x² पाइथागोरस थ्योरम से, तो हो जाएगा 2x², उसको बच्चों हम लोग क्या लिख देंगे, x√2। तो हाइपोटेनस विल बी x√2, हाइपोटेनस कितना होगा बच्चों, x√2। तो यहाँ P इक्वल टू B इक्वल टू x मान लो लेट, देन x बच्चों कितना हो जाएगा, x√2। लेकिन हम लोग बच्चों ये वी नो दैट साइन थीटा इज द रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर इज P/x लिख दो, P इज व्हाट, x, और x इज व्हाट, x√2। तो साइन 45 बच्चों x/x√2 हुआ, तो साइन 45 की वैल्यू कितनी, x से कैंसिल हो जाएगा, 1/√2। ये इसका मतलब होता है। ये साइन 45 1/√2 का मतलब क्या हुआ, ऐसा क्यों आया, बिकॉज एक राइट एंगल ट्रायंगल में इफ दिस एंगल इज 45, देन परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का जो रेशियो आता है वो कितना आता है बच्चों, 1/√2 आता है। इसका मतलब ये होता है साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री बच्चों 1/2 होता है। मतलब परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का जो रेशियो निकालोगे ना आप एक राइट एंगल ट्रायंगल में एंगल 30 डिग्री लो, और आप स्केल से परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस और बेस मेजर करो, एक राइट एंगल ट्रायंगल लो, इस एंगल को बच्चे आप 30 डिग्री बनाओ, ओके। इसके बाद आप स्केल से परपेंडिकुलर नापो और स्केल से हाइपोटेनस को मेजर करो, और परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस करोगे ना, कि दिस एंगल इज 30 डिग्री, तो साइन 30 बच्चों कितना आएगा, 1/2 आएगा। मतलब जो हाइपोटेनस की जो लेंथ होगी दैट विल बी ट्वाइस ऑफ परपेंडिकुलर। तो साइन थीटा बच्चों क्या हुआ, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। यहाँ लिखो हेडिंग, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ट्रायंगल का स्टडी करते हैं ट्रिग्नोमेट्री में, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो दीज आर साइन थीटा, कॉस थीटा, tan थीटा, ठीक है। इन राइट एंगल ट्रायंगल इफ एंगल OAB is theta, in right angle triangle if angle OAB is theta, then sin theta will be what, लिखेंगे if in right angle triangle, right angle triangle, कौन कौन बच्चे,
ओ ए बी, एंगल ओ ए बी थीटा है, तो देन साइन थीटा बच्चों क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस होता है। सिमिलरली बच्चों कॉस थीटा क्या होगा, व्हाट विल बी वैल्यू ऑफ कॉस थीटा? कॉस थीटा इज द रेशियो ऑफ, किसका किसका रेशियो होता है कॉस थीटा? एनीवन ऑफ यू, anyone of you, can you tell me ratio of cos theta? Base by hypotenuse. हाँ, base by hypotenuse. Base by hypotenuse in right angle triangle will be cos theta. और आपको परपेंडिकुलर बेस पहचानने आता है, जिस पर एंगल स्थित होता है वो क्या कहलाता है, बेस। उस एंगल के सामने वाला क्या कहलाता है बच्चों, परपेंडिकुलर। और 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेनस कहलाता है। आपने 10th में पढ़ा है, 10th की पढ़ाई आपकी काफी डिस्टर्ब रही है ना? आपने किसी तरह एक साल निकाला है कोरोना की वजह से, ठीक है? एक बार बस रिकॉल कर रहा हूँ। तो साइन थीटा और सिमिलरली बच्चे कॉस थीटा क्या हो जाएगा, बेस बाई हाइपोटेनस, बी बाई एच, बेस और हाइपोटेनस का रेशियो। एंड tan थीटा इज डिफाइंड एज बेस बाई परपेंडिकुलर बाई बेस। परपेंडिकुलर और बेस का जो रेशियो होता है दैट इज कॉल्ड एज tan थीटा, परपेंडिकुलर बाई बेस। cos थीटा बेस बाई हाइपोटेनस। अब बच्चा इन सबका एक रेसिप्रोकल होता है उल्टा, कोसेक थीटा जानते क्या होता है, 1 बाई साइन थीटा, तो हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर हो जाएगा। सेक थीटा बच्चों क्या होता है, 1 बाई कॉस थीटा। तो आपसे सेक थीटा पूछा जाए तो क्या लिख दोगे, बोलो। कोसेक थीटा विल बी एच बाई बी, सेक थीटा विल बी एच बाई बी, 1 बाई कॉस थीटा होता है। एंड बच्चों कॉट थीटा जो होता है दैट इज रेसिप्रोकल ऑफ tan थीटा, दिस इज बी बाई पी, ठीक है? अब आपको कुछ वैल्यूज बताते हैं, बहुत ज्यादा वैल्यूज। अच्छा हाँ बच्चों, एक बहुत बढ़िया बात बताना है आपको कि आपने सुना होगा कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में, देखो बच्चों एक बार मैं फिर से क्वाड्रेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाता हूं। देखो, यू हैव अ कोऑर्डिनेट सिस्टम, x o x dash first axis है, this is called x axis, y o y dash is the second axis, ठीक बच्चों? अब आप बहुत बढ़िया ध्यान से सुनिए बात। इसमें बच्चों ऑल पॉजिटिव होते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज सेकंड क्वाड्रेंट, दिस इज थर्ड, दिस इज फोर्थ, यू आर रॉन्ग। इसमें बेटे जितने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं सब पॉजिटिव होते हैं। बोलिए कि सर क्यों पॉजिटिव होते हैं? देखो बच्चों, एक आपने ट्रायंगल बनाया, सपोज कोई एक रफ वर्क है, इसको मैं फिर मिटा दूंगा। आपने कोई एक ट्रायंगल बनाया और इस एंगल को आपने थीटा लिया, तो बच्चों साइन थीटा बताओ क्या होगा? साइन थीटा परपेंडिकुलर पॉजिटिव और हाइपोटेनस। मेन आपको परपेंडिकुलर और बेस से साइन निकालना है। परपेंडिकुलर पॉजिटिव होगा तो साइन बच्चों क्या आएगा, पॉजिटिव। कॉस थीटा क्या होगा, बेस बाई हाइपोटेनस होगा। बेस बाई बेस भी पॉजिटिव है तो आपका कॉस क्या होगा, पॉजिटिव। tan थीटा बच्चों परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर भी पॉजिटिव, एक्स एक्सिस जो आप बेस लेते हैं वो पॉजिटिव, जो इधर मेजर करते हैं वो पॉजिटिव, मतलब बेस पॉजिटिव, परपेंडिकुलर पॉजिटिव, तो बच्चों tan थीटा क्या आएगा, पॉजिटिव वैल्यू आएगी। तो इसमें कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं। एक चीज समझ लो बच्चों, फिजिक्स सीखना है ना, ट्रिग्नोमेट्री के बड़े बड़े न्यूमेरिकल्स की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट को सीखना है ना? आप कोई डेरिवेशन सीख रहे होते हो, आप कोई न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे होते हो जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आते हैं, इसमें इस सब की जानकारी रखना बच्चों लोग बहुत जरूरी होता है। चलिए इसमें भैया हम लिख दे रहे हैं साइन और कोसेक, साइन एंड कोसेक। साइन और कोसेक जो होते हैं बच्चों वो पॉजिटिव होते हैं, बाकी निगेटिव होते हैं। बोलिए कि सर क्यों? इसमें साइन को आपने पॉजिटिव क्यों लिया? तो बच्चों अब आप ये कोई ट्रायंगल आप यहाँ बनाइए, एक राइट एंगल ट्रायंगल आप बनाइए, तो इसमें परपेंडिकुलर क्या होगा बच्चों, पॉजिटिव। हाइपोटेनस का कोई साइन नहीं लेना आपको, साइन किसमें लेना होता है, वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस का। परपेंडिकुलर बच्चों आपका क्या हुआ, पॉजिटिव, तो परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस क्या आएगा, पॉजिटिव। लेकिन बच्चों इसमें आपको कॉस थीटा निकालना होगा,
इसमें जरा कॉस थीटा निकालिए, बेस बाई हाइपोटेनस होगा, बेस हम इधर मेजर करेंगे तो कॉस वाली वैल्यू बच्चों क्या आ जाएगी, नेगेटिव आ जाएगी, कॉस की आएगी तो सेक की भी आ जाएगी। लेकिन बच्चों चलो हम tan थीटा की बात करें, परपेंडिकुलर तो पॉजिटिव हो गया बिकॉज हम पॉजिटिव वाई एक्सिस की डायरेक्शन में मेजर करेंगे, लेकिन बच्चों बेस जब हम लोग मेजर करेंगे वो किधर होगा, नेगेटिव एक्सिस की दिशा में होगा। तो परपेंडिकुलर बाय बेस का जब हम लोग रेशियो निकालेंगे तो यहाँ पर tan भी निगेटिव आएगा। तो साइन और कोसेक को छोड़ करके सब क्या होते हैं, निगेटिव। थर्ड में बच्चों क्या होते हैं, tan और cot, tan एंड cot, tan एंड cot क्या होते हैं बच्चों, पॉजिटिव। बोलिए सर क्यों, tan और cot ही इसमें क्यों पॉजिटिव हुए थर्ड क्वाड्रेंट में। बच्चों जब थर्ड क्वाड्रेंट में आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल लोगे, सपोज आपने इसको लिया और सपोज दिस एंगल इज थीटा, तो आप बच्चों जरा tan थीटा बताओ, ये आपका हो गया क्या, परपेंडिकुलर, ये क्या हो गया, बेस। तो बेस हम इधर मेजर करेंगे वो नेगेटिव, परपेंडिकुलर नीचे नापेंगे वो नेगेटिव, नेगेटिव अपॉन नेगेटिव क्या आ गया बच्चों, पॉजिटिव। कॉट का भी ऐसे हो जाएगा। तो tan और कॉट पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब क्या होते हैं बच्चों, निगेटिव होते हैं। ये सब याद रखना, बहुत बढ़िया बात बता रहा हूँ, एग्जाम में नहीं आएगा लेकिन जब आप फिजिक्स सीखोगे ना तो इन सब का बड़ा महत्व है। अब चलो फोर्थ क्वाड्रेंट में बच्चों कॉस, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस एंड सेक पॉजिटिव होते हैं। बोलिए सर कैसे, ये पॉजिटिव हुए क्यों बच्चों, आप देखो कॉस में क्या आता है, बेस आता है। तो मान लो आप एक कोई राइट एंगल ट्रायंगल बनाओ यहाँ, सपोज दिस एंगल इज थीटा, तो बेस बाय हाइपोटेनस, हाइपोटेनस को तो ऑलवेज पॉजिटिव लेना है, बेस बी हो गया, बी इधर क्या हुआ, पॉजिटिव, पॉजिटिव अपॉन एच पॉजिटिव, तो क्या आएगा बच्चों, पॉजिटिव आएगा। लेकिन आपको साइन थीटा लेना होगा, तो ये हाइपोटेनस हुआ, साइन थीटा में बच्चों क्या हुआ, ये व्हाट इज दिस, साइन थीटा में ये क्या हुआ, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर बच्चों क्या हम नीचे मेजर करेंगे, निगेटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में मेजर करेंगे, और आपका परपेंडिकुलर बच्चों क्या आ जाएगा, नेगेटिव। परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस क्या क्या वैल्यू आएगी बच्चों, निगेटिव वैल्यू आएगी। इसीलिए कॉस और सेक जो होते हैं पॉजिटिव होते हैं, बाकी अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ये नेगेटिव होते हैं। इस कॉन्सेप्ट को हम समझते हैं कि आप समझ गए होंगे। आप एक बार इसको रिकॉर्डिंग देखना, नहीं आने पर आप हमसे जो है डायरेक्ट मुझे कॉल कर सकते हैं। चलिए बहुत अच्छा डिस्कशन, ठीक है। और कुछ फार्मूले हम लोग सीख लें, एक दिन और लेना पड़ेगा इस पर। चलो बच्चे कुछ वैल्यूज आप जान जाओ, कुछ वैल्यूज 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, 45, 60, 90 और 180 ले लो, 120 वगैरह सब बहुत होते हैं। यहाँ बच्चों क्या लिख लोगे, साइन थीटा की वैल्यू साइन 0, इसमें कॉस ले लो और इसमें tan ले लो, बाकी कोसेक का इसका उल्टा हो जाएगा बच्चों, साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 बच्चों 1/√2, साइन 60 डिग्री √3/2, साइन 90 1 और साइन 180 -1, सॉरी साइन 180 0 होता है, ठीक है। कॉस की वैल्यू देखो, कॉस 0 बच्चों 1, कॉस 30 √3/2, कॉस 45 1/√2, कॉस 60 1/2, कॉस 90 0, कॉस 180 -1, ठीक है। tan में आ जाओ, अब इसको अपॉन में कर दो बस, tan 0 बच्चों क्या है, 0 है ना, ये कितना आ जाएगा, √3 मान लो नहीं आता तो इसको अपॉन में कर दो बस, ये कितना आ जाएगा 1, ये कितना आ जाएगा √3, tan 90 बच्चों इनफाइनाइट, ठीक है, और ये कितना आ जाएगा 0। ये वैल्यूज, इतनी वैल्यूज आप बच्चों याद रख लेना। अभी 120 डिग्री बीच में आएगा, उसके लिए मैं फॉर्मूला बताऊंगा, उसका इसे आपको याद रखना चाहिए, ठीक है। कुछ बच्चे बेसिक फॉर्मूले लिख लो, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन पड़ता है पॉजिटिव वैल्यू, इसलिए यहाँ पॉजिटिव वैल्यू आई है, cos 90 माइनस थीटा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल पड़ेगा 90 से कम फर्स्ट
भाई 0 से लेकर 90 तक फर्स्ट में पड़ेगा ना, 90 माइनस थीटा है, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में पड़ेगा। ये बच्चों क्या आता है, साइन थीटा। और tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा आता है। कोसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा होता है। सेक 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा होता है, बस इंटरचेंज कर देना है। कॉट 90 माइनस थीटा tan थीटा के बराबर होता है। ये फॉर्मूला याद रखना आप। इसका प्रूफ भी होता है ना, इसको मैं बताऊंगा आपको, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा कैसे हुआ। ठीक है, बच्चों इसको आप पूरा लिख लो। इसके बाद बच्चों क्या लिखा है, साइन 90 प्लस थीटा। साइन 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा 90 से ज्यादा वाला एंगल सेकंड क्वाड्रेंट, मतलब सेकंड वाले में पॉजिटिव होगा, लेकिन इसकी वैल्यू कॉस थीटा के बराबर होती है। आपको मैं बता दूंगा, साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा, और कॉस 90 प्लस थीटा, कॉस की वैल्यू बच्चों क्या होती है, नेगेटिव आती है, तो इसका कैलकुलेशन माइनस आएगा, लेकिन माइनस साइन थीटा के बराबर आता है। कॉस 90 प्लस थीटा tan 90 प्लस थीटा आ जाएगा माइनस कॉट थीटा। ठीक है, अब ऐसे आप बदल लेना, तो इसकी कोई जरूरत नहीं, जितना मैं ये तीनों की जरूरत है बस, इसमें ये तीनों की जरूरत है बस। ठीक है, तो चलो बच्चों, कोसेक 90 प्लस थीटा ये पॉजिटिव आएगा, प्लस सेक थीटा। लेकिन बच्चों सेक 90 प्लस थीटा आ जाए तो आपको क्या लिखना है, माइनस कोसेक थीटा, क्योंकि ओनली कोसेक और साइन वाले को पॉजिटिव लिखना है, इन दोनों को ओनली पॉजिटिव लिखना है बस। साइन को का संबंध यहाँ से पॉजिटिव से, अब जो वैल्यू है अलग बात है, लेकिन साइन वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव। कोसेक वैल्यू बच्चों क्या आएगी, पॉजिटिव। कॉट 90 प्लस थीटा ये आ जाएगा माइनस tan थीटा। ठीक है, इतना आप याद रखना। सेकंड क्वाड्रेंट वाला भी सुन लो, जो तो यूज होगा वही बताऊंगा, पूरा मैथमेटिक्स की क्लास नहीं है, आपको बहुत ज्यादा बातें नहीं बतानी मुझे, उतना बताना है जिससे आपको कंफ्यूजन ना भी ना हो, बहुत ज्यादा आपके ऊपर लोड भी ना पड़े, और आप बहुत अच्छे से लर्न कर लो। चलो बच्चों, साइन 180 माइनस थीटा, साइन 180 माइनस थीटा बच्चों, 180 क्या यहाँ से यहाँ तक 180 हो जाता है, 90 या 90, लेकिन ये यहाँ तक 180 हुआ, 180 से थोड़ा सा कम एंगल में सेकंड क्वाड्रेंट पड़ेगा। साइन 180 माइनस थीटा, साइन पॉजिटिव होगा, ये बच्चों साइन थीटा के बराबर आता है। कॉस 180 माइनस थीटा, ये बच्चों कॉस थीटा मार्जिन माइनस के साथ हो जाएगा। tan 180 माइनस थीटा माइनस tan थीटा, इसमें सब जो है वही, इसमें साइन का कास होता था, बाकी इसमें नहीं। बस बच्चों आपको ना साइन 90 माइनस थीटा ये याद रखना है, साइन 90 कॉस 90, ये जो ए जो मैट्रिक लगा रहा हूँ वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये ज्यादा, और ये बस जो मैट्रिक लगा दी वही वही पढ़ना है, लेकिन जान सब लो। कोसेक 180 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा। सेक 180 माइनस थीटा माइनस सेक थीटा। और भैया कॉट 180 माइनस थीटा माइनस कॉट थीटा। थोड़ा सा ये आप बोले सर ये तो फिजिक्स की क्लास है, आप मैथ्स पढ़ा रहे हैं, क्या करूं बच्चा, बिना इसके पढ़ाए हम आगे बढ़ ही नहीं सकते। ठीक है, आप हो सकता है जानते हो, लेकिन इसके बाद भी मैं बताऊंगा, तो मैं 10 बातें बताऊंगा, 2 बातें तो आप कंफर्म जो है न्यू बात सीखेंगे। ठीक है, 180 प्लस थीटा का भी सीख लो, फिर बात कर लेते हैं क्लास। साइन 180 प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट पढ़ रहा बच्चों, 180 के बाद ये हो जाएगा माइनस साइन थीटा। कॉस 180 प्लस थीटा ये क्या होगा गुरु, थर्ड क्वाड्रेंट में पढ़ रहा है बच्चों, थर्ड क्वाड्रेंट में पढ़ रहा है 180 प्लस थीटा, तो आपका क्या हो जाएगा बोलो, माइनस कॉस थीटा। लेकिन tan 180 प्लस थीटा जो होगा तो प्लस tan थीटा होगा। ठीक है, बाकी अब कोसेक का लिख लो, ये तीनों इंपॉर्टेंट है बस, या ये दोनों पढ़ोगे ज्यादा, बाकी किसी का यूज नहीं आता है 11 12 लेवल पर, लेकिन थोड़ा सा जान लो। कोसेक 180 प्लस थीटा माइनस कोसेक थीटा, सेक 180 प्लस थीटा
माइनस सेक थीटा। बस 360 वाला और पढ़ लो बस। और बच्चों क्या, कॉट 180 प्लस थीटा कॉट थीटा होगा। इसको अच्छे ढंग से आप बच्चों लर्न कर लेना। अब 360 माइनस थीटा वाला देख लो, एक और देख लो, बहुत जल्दी आपको नोट करते चलना। रिकॉर्डिंग बच्चों मान लो कोई नोट न कर पाओ या कोई चीज समझ ना पाओ तो आप रिकॉर्डिंग से लर्न करने का प्रयास करना। ठीक बच्चों, फिर देखो साइन 360 माइनस थीटा। देखो बच्चों यहाँ तक 90 90, यहाँ तक 360 एंगल हो गया। अब माइनस थीटा का मतलब क्या हुआ, फोर्थ क्वाड्रेंट में पड़ेगा एंगल। देखो यहाँ 90 90 90 पूरा 360 360 में थोड़ा सा कम, या आप तो ये जो होगा बच्चों किस क्वाड्रेंट में आएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। तो साइन 360 माइनस थीटा मिल जाएगा माइनस साइन थीटा। कॉस 360 माइनस थीटा ये देखो प्लस कॉस थीटा। ठीक बच्चों, और tan 360 माइनस थीटा माइनस tan थीटा। साइन बार कोसेक वाला लिख दो यार, क्या हम आलस करेंगे हम लोग। कोसेक 360 माइनस थीटा माइनस कोसेक थीटा। सेक 360 माइनस थीटा कितना देख बच्चों, प्लस सेक थीटा। यही जान लो कि सेक और कॉस को पॉजिटिव रखना है बस। एक लास्ट कॉट 360 माइनस थीटा माइनस कॉट थीटा। फोर्थ क्वाड्रेंट में बच्चों मैंने बस कॉस और सेक को पॉजिटिव लिखा है बस, यही देख लो पॉजिटिव है और बाकी नहीं। एक और बहुत छोटा सा है उसको सीख लो। तो कल मैं कुछ इसके फार्मूले बताऊंगा, कल मैं बाइनोमियल थ्योरम आपको डिस्कस करूंगा, कल मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताऊंगा। इतनी बातें बताऊंगा तो फिर हम लोग इसमें बढ़ चलेंगे। एक दिन लॉग पर क्लास लूंगा और एक दिन डिफरेंशिएशन पर, एक दिन इंटीग्रेशन पर। अभी 5-6 क्लासेस होंगी बच्चों। ये बच्चों साइन माइनस थीटा क्या होगा, देखो ये माइनस एंगल विल लाई इन फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में बच्चों कॉस वाला ओनली पॉजिटिव होता है, तो साइन माइनस थीटा हो जाएगा क्या, माइनस साइन थीटा। लेकिन कॉस माइनस थीटा होगा तो उसकी वैल्यू बच्चों कॉस थीटा आएगा। tan माइनस थीटा होगा यदि तो वो माइनस tan थीटा होगा। ओनली किसको आपको पॉजिटिव करना है, कॉस वाले को। कोसेक साइन का उल्टा कोसेक होता है, कोसेक माइनस थीटा बच्चों माइनस कोसेक थीटा। ये ध्यान देना, कॉस माइनस थीटा एंगल विल लाई इन फोर्थ क्वाड्रेंट। बहुत बच्चे याद कर लेते हैं कॉस माइनस थीटा, जैसे साइन माइनस थीटा बहुत बच्चे समझते हैं इस माइनस का यहाँ से इनटू हुआ है तब जाकर के माइनस साइन थीटा हुआ। फिर उनका दिमाग काम करता है कॉस में माइनस इनटू हुआ तो माइनस क्यों नहीं हुआ, ऐसा नहीं है बच्चों। माइनस का मतलब किसको, माइनस थीटा मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में है एंगल, और फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या क्या पॉजिटिव होता है उसको निकालना है। कोसेक सेक माइनस थीटा बच्चों सेक थीटा होता है। तो देख लो फोर्थ क्वाड्रेंट वाले ही ओनली पॉजिटिव है, ध्यान देना यही पॉजिटिव है। और कॉट माइनस थीटा माइनस कॉट थीटा बच्चों आता है। ठीक है, तो ये था आज का मैथमेटिकल टूल्स पर बच्चों डिस्कशन। और हम समझते हैं कि आपने इसको अच्छे ढंग से बच्चों लर्न किया होगा। if you are facing any problem in learning the things what I am discussing,